जय हिंद क्लास। तो देखिए आज हम अपने क्लास में आए हैं। आज की हमारी क्लास है 6th क्लास। चैप्टर नेम है सौरमंडल में पृथ्वी। बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ये हमारी ज्योग्राफी की बुक है जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल का मतलब होता है सूरज की मंडली। सूरज की मंडली में लगभग 8 ग्रह आते हैं और जिसमें से आज हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए हमने कहा सौरमंडल में पृथ्वी। आइए स्टार्ट करते हैं। पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है जब हमें चांद पूरा दिखाई देता है, यानी पूरा गोल दिखाई देता है। उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या, 15 दिन के बाद यह हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको हम अमावस्या कहते हैं या नए चंद्रमा वाली रात कहते हैं। जब 15 दिन बाद हमको यह दिखना बंद हो जाता है तब हम इसे अमावस्या कहते हैं या फिर नए चंद्रमा वाली रात कहते हैं। खगोलीय पिंड, सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड हम किसे कह सकते हैं? वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सूरज भी चमकता है, चांद भी चमकता है, कुछ छोटे छोटे तारे होते हैं वो भी चमकते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म भी होते हैं। वे गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास अपना ऊष्मा भी होता है और अपना प्रकाश भी होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब होता है रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे जो हमारा सूरज है इसके पास क्या है? बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी है और प्रकाश भी है। हम दिन के समय देखते हैं ना कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या करता है? ये अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जो हमारा सूरज है वो भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ जो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। जो तारे होते हैं हमारे, उनके द्वारा आसमान में आपने देखा होगा कई बार अलग अलग आकृतियाँ बनी होती हैं। जैसे कई बार आपको एक कुत्ते की आकृति दिखाई देती है, कई बार बिल्ली की आकृति दिखाई देती है ना, कई बार पतंग की आकृति दिखाई देती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं अलग अलग आकृतियों को, विविध आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। अर्शा मेजर या बिग बियर ये हमारे नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। बियर और सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह होता है जो नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये हमारे 7 तारे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहलाता है जो कि हमारा अर्शा मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्शा मेजर का भाग है जो रात के समय हमको आसमान में दिखाई देता है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में यानी रात के समय में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जब रात के समय जब रात हो जाती थी तो प्राचीन समय के लोग क्या करते थे? ध्रुव तारे की मदद से दिशा का पता लगाते थे। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में को, जो उत्तर दिशा है उस दिशा में हमारा ध्रुव तारा होता है और इसी कारण हम इसको ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा देखिए जैसे हमारा ये पृथ्वी है इसकी एकदम उत्तर दिशा में होता है, एकदम ठीक उत्तर में होता है, इसीलिए इसको हम उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा को बताने वाला तारा ध्रुव तारा कहते हैं। ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? जिनके पास अपनी ना तो ऊष्मा होती है और अपना ना ही प्रकाश होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता वे तारों यानी जैसे हमारा सूरज है उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले
खगोल शास्त्री कहलाते हैं। जो इनके बारे में अध्ययन करते हैं उनको हम खगोल शास्त्री बोलते हैं। जैसे अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी हम क्या हैं, खगोल शास्त्री हैं, क्योंकि अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको खगोल शास्त्री कहलाते हैं। इनके बारे में हम जान रहे हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ होता है चारों ओर घूमना, यानी जो अपने ही चारों ओर घूमता है, जो चारों ओर घूमता है, सूरज के चारों ओर हो गया या अपने चारों ओर हो गया, इसी को हम प्लैनेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी क्या है, यह हमारा एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूरज से प्राप्त करती है। क्योंकि यह ग्रह है, ग्रह के पास अपना ना तो ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है, यह सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूरज क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चांद देखते हैं ना, जो चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी दूर से देखने पर चमकती हुई दिखाई देती है। सूरज के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हम दूरी के हिसाब से देखें तो हमारा जो पृथ्वी है वह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के अनुसार से तीसरा और वैसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, साइज में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो हमको आसमान में चंद्रमा दिखाई देता है वह क्या है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। क्या करता रहता है, घूमता रहता है, इसी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। मानव निर्मित उपग्रह, हमारे दो तरह के उपग्रह होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह और एक मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह हमारा एक ही है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, और मानव निर्मित उपग्रह हमारे बहुत सारे हैं जिसको हम इंसान बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं। इनको कृत्रिम पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम पिंड कहते हैं। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिसको हम सनसेट, एक हमारा सनसेट है, ये क्या है, हमारा भारतीय उपग्रह है। IRS भारत का उपग्रह है। एडुसेट भारत का उपग्रह है। तो देखिए अब है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। कितना है, केवल 1/4 है। यानी कि अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो यह बस उसका इतना ही भाग है, यानी 1/4 ही भाग है। पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। इसी कारण यानी इसके परिमाण स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। जैसे यह क्या करता है, यह पृथ्वी का एक चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही एक चक्कर पूरा करता है। इसीलिए इसको हम इसका एक ही भाग देख पाते हैं, किसका, चंद्रमा का। आगे देखते हैं। सौर मंडल क्या है, सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड एवं जिसको हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड कैसे, जैसे हमारे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, इनसे मिलकर हमारा सौर मंडल बनता है जिसे हम सूर्य परिवार बोलते हैं, यानी सूरज का परिवार। सूरज के परिवार में हमारे 8 ग्रह, सूरज, उपग्रह, खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे इसके अंदर आते हैं, इसको हम सौर परिवार बोलते हैं। सूर्य क्या है, सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, इसका आकार बहुत बड़ा है एवं अत्यंत गर्म है और गैसों से बना हुआ है, इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल है, इसका खिंचाव बल ही इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या है,
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगर हम पृथ्वी के दूरी के अनुसार देखें तो हमारे ये 8 ग्रह पड़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। किसके? सूरज के। और इसी को हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। यानी जिस पथ पर, जिस रास्ते पर हमारे सभी ग्रह, 8 ग्रह जिस रास्ते पर चक्कर लगाते हैं उसी को हम कक्षा बोलते हैं। शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों के ही भाग यानी ग्रहों के ही टुकड़े जो बहुत वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। वे असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? जो हमारा ग्रह है उसी के छोटे छोटे भाग जो एक विस्फोट में टूटकर अलग हो गए और वही छोटे छोटे भाग इसके सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम शुद्ध ग्रह बोलते हैं। शुद्ध मतलब छोटे पिंड यानी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े। जैसे हमारे देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हमारा मंगल ग्रह है और ये हमारा बृहस्पति ग्रह है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच की कक्षाओं में यह शुद्ध ग्रह, क्या शुद्ध ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जो कि असंख्य हैं यानी अनेक मात्रा में हैं। उल्कापिंड, उल्कापिंड हम किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं वह चक्कर लगा रहे हैं, उनको उल्कापिंड बोलते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा यानी मिल्की वे बोलते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है, यानी एक आकाशगंगा है जो कि लाखों तारों के समूह से मिलके बनी हुई है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है वह भी इसी एक आकाशगंगा यानी इसी मिल्की वे का भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जब ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिल जाती हैं तभी फिर हमारा क्या बनता है? तभी बनता है हमारा ब्रह्मांड, जो कि बहुत ही बड़ा है। आई होप आपको यह एक छोटी सी वीडियो है समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।